तुम यहाँ पर हो ये बात उन्हें पता चल गई है। अब हम एक ही काम कर सकते हैं, ये झगड़ा यहीं खत्म करें। वैसे भी नुकसान तो दोनों ही फैमिली का हुआ है। उनकी तरफ से पहल हो चुकी है। उन्होंने कहा था हम बैठकर बात करते हैं। मुझे बाहर निकालने के लिए उनका ट्रैप है। नो 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 नो, इट्स नॉट ए ट्रैप। ये प्रपोजल उसके दादा का है और वो उनके भाई के जैसे नहीं है। वी कैन बिलीव हिम। या तुम्हारी मम्मी ने भी यही बोला है। तुम जाओगे तो वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। उस बूढ़े के मरने से पहले ही वो सब लफड़ा खत्म करने की सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से सही यही होगा कि तुम जाकर उनसे सब सेटल कर लो। मेरा भाई मरा तो उसी दिन मैं भी आधा मर गया। अब कोई भी मौत हुई तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी दुश्मनी भूलकर तुम लोगों के लिए यहाँ पंचायत में आया हूँ। तुम हो चाहे किशोर, भानु, विक्रम, बच्चे हो, तुम लोगों की पूरी जिंदगी बची है। चाहे कोई भी किसी को मारे, चाहे कोई जेल जाए, दोनों ही परिवारों का नुकसान होना तय है। अब तक तो दोनों परिवार मरने और मारने के लिए ही जी रहे हैं, लेकिन पुरानी बातों को भूल के चैन से जी सकें, इसलिए यह पंचायत बुलाई है। कल तक आपस में ही तलवार खींचने वाले आज दुश्मनी भूल के गले मिलना चाहोगे तो मुश्किल होगी। मुझे पता है बेटी विश्वलक्ष्मी, एक मंगल सूत्र से दो मन मिल जाते हैं। विवाह बंधन दो परिवारों को करीब ले आता है। मैंने भाई की लड़की से पूछा, बेटी ये आपसी दुश्मनी खत्म करने के लिए जिसने तुम्हारे बाप को मारा उसे मंगलसूत्र बंधवाओगी क्या? तो उसने कहा, बड़े पापा दुश्मनी को जीतने का एकमात्र तरीका है प्रेम। सूर्या, अप्सरा और तुम एक ही गली में पले हो, एक ही स्कूल में पढ़े हो। अब इन दोनों परिवारों को शांति और सुकून से रहना है तो आप दोनों की शादी के सिवाय मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अब तुम लोग ही सोचो, मिलकर रहना चाहोगे या मार कर मरोगे? सुख की रोटी खाओगे या एक दूसरे का खून पियोगे?